नमस्कार। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि श्री राधा रानी कोई देवी थी या एक साधारण प्रेमिका। ना ही उनके पास कोई शक्तियां थी और उनका तो नाम भी भागवत में नहीं मिलता। तो क्या वो एक साधारण मनुष्य थी? चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं माँ राधा का प्रकट होना उसी दिव्य योजना का हिस्सा था जिसमें माँ पार्वती और माँ सीता के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई थी। एक ही शक्ति तीन युगों में तीन रूपों में प्रकट होती हैं। माँ पार्वती भगवान शिव के लिए, माँ सीता भगवान राम के लिए और श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए। ये तीनों देवियां एक ही ऊर्जा का प्रकट रूप हैं। माँ आदि शक्ति, जिनके बिना ब्रह्मा सृष्टि नहीं चला सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते और शिव विनाश नहीं कर सकते। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार विष्णु लोक में तीन दिव्य बहनें नैना, धन्या और कलावती घूमने जाती हैं। विष्णु लोक की सुंदरता को देखकर तीनों बहनें इतना मंत्रमुग्ध हो जाती हैं कि वहां सम्मेलन में सम्मिलित ऋषियों को सम्मान देना तक भूल जाती हैं। इस पर सनत ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देते हैं कि ये तीनों बहनें मृत्युलोक में साधारण कन्याओं की तरह जन्म लेंगी। जब इन तीनों दिव्य बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह ऋषियों से क्षमा याचना करती हैं। ऋषियों का क्रोध शांत होता है और सनत ऋषि इन्हें वरदान देते हैं कि भले ही ये मृत्युलोक पर साधारण कन्याओं की तरह जन्म लेंगी, परंतु इनके गर्भ से दिव्य कन्याओं का प्राकट्य होगा। श्रापवश तीनों दिव्य बहनें मृत्युलोक में जन्म लेती हैं, तीन साधारण कन्याओं के रूप में, और फिर वरदान के अनुसार माँ आदिशक्ति का प्राकट्य होता है तीनों के घर में तीन दिव्य कन्याओं के रूप में। देवी मैनावती के घर में प्राकट्य होता है माँ पार्वती का, देवी सुनैना के घर में प्राकट्य होता है माँ सीता का, और देवी कीर्तिदा के घर में प्राकट्य होता है श्री राधा रानी का। माँ सीता, माँ पार्वती और श्री राधा रानी तीनों ही अजन्मा हैं। इन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। माँ पार्वती हिमालय के तपस्वी राजा हिमवान को मिली थी। माँ सीता राजा जनक को खेतों में हल चलाते हुए मिली थी और श्री राधा रानी राजा वृषभानु को यमुना के तट पर सुनहरे कमल पर मिली थी। इसलिए श्री राधा रानी को साधारण प्रेमिका कहना अपराध है। वे तो स्वयं अजन्मा, अपराजिता माँ आदिशक्ति का दिव्य रूप हैं। जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, राम सीता के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम माँ राधा के बिना नहीं बन सकते। श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा है वह राधा के बिना अधूरे हैं। प्रेम का ऐसा रूप जहाँ भगवान भी भक्त बन जाए, वही है श्री राधा रानी। तो राधा अष्टमी के दिन हम सिर्फ एक प्रेमिका का जन्मदिन नहीं मनाते, हम मनाते हैं एक दिव्य देवी का प्रकट दिन, जिसने भक्ति को मुक्ति बना दिया और प्रेम को शक्ति बना दिया। श्री राधा कमल पर प्रकट हुई थी, इसीलिए आज भी मानस कमल उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। श्री राधा हैं तो कृष्ण हैं, श्री राधा है तो भक्ति है, श्री राधा है तो अनंत प्रेम है। तो आइए सब प्रेम से बोलें, राधे राधे।